दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मैच की कहानी सुनाने वाला हूं जहां पूरी बांग्लादेशी टीम अपना फन फैलाकर भारतीय टीम को मानो डसने वाली थी, लेकिन तभी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमखम पर इनके फन को इस प्रकार कुचला कि सदियों तक बांग्लादेशी टीम और उनके समर्थक इस मैच को अपनी यादों से मिटा नहीं पाएंगे। साथ ही साथ वो कहानी भी आपको सुनाएंगे जब भारतीय टीम ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को थामकर मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अपने देश की शान में चार चांद लगा दिए थे। वैसे दोस्तों क्रिकेट को हमेशा से ही अनिश्चितताओं का खेल माना गया है, इसलिए मैच के अंतिम गेंद तक निर्णय कर पाना काफी कठिन होता है। कुछ मैच तो ऐसे होते हैं जहां आखिरी गेंद पर सांसें थम जाती हैं, निगाहें एक जगह थम जाती हैं। क्रिकेट प्रेमियों को समझ नहीं आता कि क्या होने वाला है। दोस्तों ये कहानी शुरू हुई थी मार्च 2018 से, जहां भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश एक त्रिकोणीय सीरीज खेलने वाले थे जिसका नाम था निधास ट्रॉफी। उन दिनों बांग्लादेश की टीम मैदान पर किए जाने वाले सेलिब्रेशन के लिए काफी बदनाम थी। आमतौर पर क्रिकेट को जेंटलमैन खेल कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश इन सबसे परे था, खासकर उनका नागिन डांस सेलिब्रेशन। लेकिन बांग्लादेश ने भारत के सामने नागिन डांस करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि भारत के पास इनके जहर की काट भी थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। इस सीरीज में भारत 3 से 4 मुकाबले जीतकर पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी थी, इसलिए श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था। मैच से पहले इन दोनों टीमों के बीच माहौल काफी गर्म था, लेकिन मैच के दौरान भावनाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश को अंतिम 5 गेंद पर 12 रन चाहिए थे। इसी ओवर में 2 गेंद बाउंसर डाल दी जाती हैं, लेकिन अंपायर ने इसे नो बॉल करार नहीं दिया। इस बात को लेकर बांग्लादेश के कप्तान साकिब गुस्से में अपने खिलाड़ियों को मैदान छोड़कर वापस बुलाते हैं। तभी बांग्लादेश के उग्र खिलाड़ी मैदान के अंदर जाकर श्रीलंकाई खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार करने लगते हैं। अंपायर के बीच बचाव के बाद माहौल शांत होता है तो हमीदुल्लाह चौका और छक्का लगाकर बांग्लादेश को जीत दिला ही देते हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ी काफी उत्तेजित होकर नागिन डांस करने लगते हैं। श्रीलंकाई खिलाड़ियों से की गई बदतमीजी से पूरा क्रिकेट जगत हैरान था, लेकिन इन सब की हैरानी बस सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई। श्रीलंका के खिलाड़ियों से लेकर दर्शक तक सभी खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए अपने बदले के अपमान की आस वो भारत से लगाए बैठे थे। यही वो कारण था कि 18 मार्च 2018 को होने वाला मैच भले ही भारत और बांग्लादेश के बीच था, लेकिन सबसे अधिक संख्या में दर्शक श्रीलंका के मौजूद थे। मैच शुरू होने से पहले ही खबर आ चुकी थी कि इस मैच में विराट कोहली उपलब्ध नहीं है, इसलिए टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी का निर्णय लिया। बांग्लादेश को तमीम इकबाल और लिटन दास ने अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन 27 रनों के भीतर दोनों बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। तमीम इकबाल 15 तो वहीं लिटन दास 11 के स्कोर पर आउट हो चुके थे। बांग्लादेशी इससे पहले ही कुछ समझ पाते चला फिरकी ने मुशफिकुर और शोमी सरकार को ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखा दिया। बांग्लादेश का स्कोर अब 10 ओवर में 68 रनों पर और 4 विकेट पर था। बांग्लादेश अब संकट में थी, लेकिन शब्बीर रहमान ने शानदार 50 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली। वहीं अंत में महमूदुल्लाह और मेहदी हसन मिराज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 166 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। सितारों से सजी भारतीय टीम के लिए 167 रनों का लक्ष्य उतना भी कठिन नहीं था, लेकिन आज भारत के मध्य क्रम के रीढ़ की हड्डी किंग कोहली मैदान पर नहीं थे, इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता था। भारत की तरफ से शिखर धवन और रोहित शर्मा ने आक्रामक अंदाज में रनों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन तीसरे ही ओवर में शाकिब ने शिखर को आउट करके भारत को पहला झटका दे दिया, तो वहीं रुबेल ने अगले ओवर में रैना को आउट करके भारत का 32 रनों पर 2 विकेट गिरा दिया। भारत मुश्किल में थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर जमे हुए थे। उनका साथ निभाने आते हैं लोकेश राहुल। भारत पर दबाव साफ दिख रहा था, इसलिए राहुल काउंटर अटैक करने लग गए, लेकिन उनका आक्रामक अंदाज जल्द ही रुबेल समाप्त कर देते हैं। रुबेल ने 10वें ओवर में राहुल को 24 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब भी जीत के लिए भारत को 63 गेंदों पर 84 रन चाहिए थे। कप्तान रोहित शर्मा एक छोर पर टिक कर खेल रहे थे, लेकिन उनका साथ देने आए मनीष पांडे की धीमी बल्लेबाजी रोहित के संयम को झकझोर रही थी। रन गति का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए रोहित शर्मा ने जैसे ही हाथ खोलने का प्रयास किया,
तैसे ही नजमुल रहमान ने उन्हें ड्रेसिंग रूम के दर्शन करा दिए। रोहित के आउट होने के बाद नजमुल ने अपने फन को निकालकर उनके सामने नागिन डांस करना शुरू किया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि इस प्रकार का फन फैलाना उन पर कितना भारी पड़ सकता है। रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विजय शंकर। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि उस दिन विजय शंकर भारत की तरफ से खेल रहे थे या फिर बांग्लादेश की तरफ से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको वीडियो के एंड में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब भारत को विजय पाने के लिए 40 गेंदों पर 69 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य पाना बेहद आसान था, लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर आज बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने पानी मांगते हुए नजर आ रहे थे। बस यहीं से बांग्लादेश मैच अपने कब्जे में करने लगता है। भारत के जीतने के लिए अंतिम 18 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। 8वीं ओवर की कमान मुस्तफिजुर रहमान के हाथों में थी। स्ट्राइक पर थे विजय शंकर। उस ओवर को विजय शंकर जीवन भर भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उस दिन मानो गेंदों को उनके बल्ले से नफरत हो गई थी। विजय शंकर प्रयास भरपूर कर रहे थे, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और देखते ही देखते ओवर के 5 गेंदों को विजय शंकर बीट कर गए। भारत की किस्मत इतनी खराब थी कि ओवर में भारत ने मनीष पांडे का विकेट भी गंवा दिया और उस वक्त भारत का स्कोर था 133 रनों पर 5 विकेट। अब यहां जीतने के लिए भारत को 12 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। जीत के दरवाजे बंद हो चुके थे, उम्मीदें टूट रही थी। भारत के साथ साथ श्रीलंकाई दर्शकों के चेहरे भी सूख चुके थे। इन सब के बीच एक बल्लेबाज मैदान पर एंट्री करता है, नाम दिनेश कार्तिक। बांग्लादेश के कप्तान ताकिब ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अपने सबसे किफायती गेंदबाज रुबेल को 19वीं ओवर में बुलाते हैं। उस मैच में रुबेल जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने 3 ओवर में महज 13 रन ही दिए थे। ऐसे में स्थिति हर तरफ से भारत के विपरीत थी। जैसे ही रुबेल पहली गेंद डालते हैं तो कार्तिक उसे लो फुटबॉल में बदलकर लॉन्ग ऑन में छक्का जड़ देते हैं। अगली गेंद पर कार्तिक मिड विकेट के बीच से चौका जड़ देते हैं। बांग्लादेशी इन झटकों से उबर पाते कि तीसरी गेंद को फ्लिक करके कार्तिक छक्का जड़ देते हैं। इस शॉट को देख के दर्शक जहां एक तरफ खड़े हुए, वहीं बांग्लादेश की टीम में हाहाकार मच चुका था। अगली गेंद डॉट हो जाती है। वहीं 5वीं गेंद पर कार्तिक 2 रन बनाने में सफल हो जाते हैं। ओवर के आखिरी गेंद पर सभी खिलाड़ी सिंगल रोकने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक एक खूबसूरत रैम शॉट खेलकर गेम को चौके के लिए भेज देते हैं। रुबेल के इस ओवर में कार्तिक ने 22 रन लिए। भारत को जीत के लिए 6 गेंदों पर अब महज 12 रन चाहिए थे। एक बार फिर से सबको लगने लगा कि मैच अब भारत में आ गया, लेकिन जरा ठहरिए जनाब, आज मैदान पर विजय शंकर खड़े थे। भारत की जीत के रास्ते पर विजय शंकर हिमालय बनकर खड़े थे। आज उन्होंने कसम खा रखी थी कि गेंद को बल्ले से छू लेना ही नहीं है। आखिरी ओवर डालने के लिए बांग्लादेश की तरफ से सौम्या आते हैं। उन्होंने पहली बॉल वाइड डाल दी, लेकिन अगली गेंद बीट कर गए। ओवर की दूसरी गेंद को विजय ने किसी तरह से सिंगल निकाला तो स्ट्राइक पर वापस से दिनेश कार्तिक आ गए, लेकिन तीसरी गेंद पर कार्तिक भी महज 1 ही रन ले पाए। अब वापस सब कुछ विजय शंकर के हाथों में ही था। चौथी गेंद में किसी तरह से विजय ने गैप ढूंढ निकाला और भारत को चौका मिला। पूरे मैच में यही एक पल था जिसे विजय याद रखेंगे। अब भारत को अंतिम 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे, लेकिन खेल ने एक बार फिर अपना रंग बदला। 5वीं गेंद पर जैसे ही विजय ने छक्का लगाना चाहा तो गेंद हवा में चली गई और बाउंड्री पर खड़े मेहदी हसन अद्भुत कैच लेकर नागिन डांस करने लगे। अब भारत की हार हिमालय बनकर खड़ी थी। भारत को ड्रॉ के लिए चौके तथा जीत के लिए छक्के की जरूरत थी। स्ट्राइक पर करोड़ों लोगों का बोझ लिए दिनेश कार्तिक खड़े थे। दर्शकों की धड़कन इतनी तेज थी कि कभी भी छाती चीरकर बाहर आ सकती थी। और फिर आखिरी गेंद के लिए सौम्या चल पड़ते हैं। जैसे उन्होंने वाइट यॉर्कर डाली, कार्तिक ने जोर से बल्ला घुमाया तो गेंद आसमान में उड़ती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। कार्तिक के इस छक्के ने भारत को वो जीत दिला दी जिसे क्रिकेट प्रेमी सदियों तक याद रखने वाले थे। भारत की इस जीत से श्रीलंका के तमाम दर्शक मैदान में नाचने कूदने लगे। उन्हें अपने अपमान का बदला मिल चुका था। इस अपार समर्थन को देखकर भारतीय खिलाड़ियों ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को थामकर मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाए और जबरदस्त खेल भावना का परिचय भी दिया। आपको इसका कौन सा पल सबसे ज्यादा मजेदार लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।